चलो अब देखते हैं, एक बारी स्टार्टिंग करते हैं। 3D का टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। अब इसमें एक चीज होती है, मेरे को कौन बोलेगा? श्रुतिका। यस सर। ये पॉइंट P पता है, ठीक है? और इसकी इक्वेशन क्या होती है? x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओपी, जैसे अगर कोई भी बोल दे ओपी इक्वेशन, इसकी लाइन की इक्वेशन ये होती इन कार्टेशियन फॉर्म। कौन सी फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म। अब इसके अंदर जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो क्या है? एबीसी क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियो। एबीसी क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन, ठीक है? और x1 y1 z1 क्या होते हैं? पॉइंट ऑन दिस लाइन, पॉइंट ऑन दिस लाइन। अच्छा, दो पॉइंट अगर एक लाइन पे देखें, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते थे बच्चे? श्रुतिका। चलो, सर निहारिका। मैं बोलूं? हाँ बोलो। सर ऋषि। हाँ ऋषि बोलो, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते थे? सर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। वेरी गुड। और एक ये भी होते थे हमारे, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते थे? सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एक ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सही है। यस सर। और इसको हम एक और चीज बोलते थे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। गामा। और एक और प्रॉपर्टी थी हमारे पास, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू। 1। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। सही है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो सर ये अब सेक्शन बाय ए बी है क्या? डायरेक्शन कोसाइन, फ्रैक्शन को ठीक है सर। ठीक है? किसी को हाँ भी सर। बच्चे डाउट तो नहीं है अभी तक जो बताया है? बताओ। डाउट है? नहीं सर। चल अब हम देखते हैं एक बारी कि कैसे करने एक्सरसाइज। जैसे अब हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी, उसमें लाइन की इक्वेशन ही है x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी और z माइनस जेड वन बाई सी। मुकुल जल्दी बताओ, एबीसी क्या होते हैं? सर एबीसी डायरेक्शन रेशियोस या कोसाइन। और एक्स वन वाई या वन जेड वन क्या होते हैं? एक्स वन वाई वन सर जेड वो वन नहीं क्या सुन होते हैं? पाया था। सर वो हाँ, सुन नहीं पाया था। वो सुन नहीं पाए थे एक्स सर, वन क्या वाई वन होती जेड वन पॉइंट भी तो होंगे बच्चे, पॉइंट्स? ठीक ठीक है है? सर। पॉइंट। सही है। ठीक है सर। अब चलो हाँ मुकुल सर। जल्दी से बोलो, एक लाइन है जो पास कर रही है 5 to -4। किससे पास कर रही है? 5 to -4। और इस वेक्टर के पैरेलल है 3i प्लस 2j प्लस k, इसके पैरेलल है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो अब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, जो ऊपर वाली लाइन। पॉइंट पता है इस लाइन पे? जल्दी बताओ। सर 5 to -4। x माइनस फाइव, x वाई minus माइनस 5 टू, upon is equal जेड to y प्लस minus 2 फोर equal to z plus इक्वल 4। अपॉन 3 2 3 2 और 1। ये बात समझ आ गई लाइन की इक्वेशन? यस सर। अब जनरल कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? जनरल कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? इसको लैम्डा के बराबर मान सकते हो। यस सर, मान सकते x की वैल्यू क्या आएगी जल्दी बताओ? 3 हैं। 3 लैम्डा प्लस lambda 5, plus 5। y इक्वल्स टू 2 लैम्डा प्लस 2 2 lambda और plus z 2 इक्वल्स z टू लैम्डा lambda minus माइनस 4। 4। ये आ गया 3 लैम्डा प्लस 5, 2 लैम्डा प्लस 2, 2 lambda plus 2 lambda लैम्डा minus माइनस 4। 4। ये जनरल कोऑर्डिनेट है, इस लाइन पे कहीं भी मान सकते हैं। बात समझ आ गई? लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट आंसर आए। यस सर। सही है। यस सर। अब वेक्टर फॉर्म जो होती है लाइन की, वो होती है r वेक्टर इज इक्वल्स टू xi
वाई जे और जेड, सही है। Yes, sir. तो एक्स ये आई कैप के साथ क्या आया, 3 लैम्डा प्लस 2, 3 जे lambda कैप के साथ plus क्या आया, 5. 2 लैम्डा प्लस 2, Sir, अच्छा 5 5, आएगा ना? सॉरी 5, 2 हाँ, लैम्डा प्लस और 2 plus और k cap लैम्डा lambda माइनस 4 minus इंटू के कैप। k कोई cap. डाउट है तो बोल दो, नहीं sir. सही है। आई कैप के साथ देखो एक आ रहा है हमारा क्या, 5, 2 3 lambda और plus 5 2. 5 Nice. आई माई प्लस 2 जे माइनस 4 के, Minus ये बात 4 समझ k. आ गई। प्लस Yes, sir. लैम्डा के साथ क्या आ रहा है, 3 आई प्लस 2 जे 3i plus प्लस 2j के, plus lambda k. ये बात समझ आ गई, मैंने हाँ, ऊपर मार्क किया, plus k. सही है। Yes, sir. तो ये जो Yes. चीज है ये क्या है, देखो अगर इसमें ये पॉइंट है कि नहीं, Point. Yes, sir. Point. और ये क्या है, ये नीचे वाली line. Right. डायरेक्शन रेशियो। तो आर वेक्टर वेक्टर फॉर्म में होता है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी। ए वेक्टर क्या होता है, पॉइंट, क्या होता है Point. पॉइंट, और Point. बी वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज Direction और कोसाइन, ratios. और और cosines. कोसाइन, मर्जी है कुछ भी लिखो, Yes. डायरेक्शन रेशियोज और कोसाइन। कोई डाउट है, Cosines. नहीं कोई sir. डाउट है, No sir. चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। विधि, Yes, sir. एक लाइन है, 2 पॉइंट से पास कर रही है, एक 1 2 3 और 3 4 1 से, इसकी वेक्टर फॉर्म डायरेक्ट निकालनी, क्या निकालनी है इसकी Vector form. वेक्टर फॉर्म, अभी बताई थी क्या होती है X minus x1 by ना, a. वेक्टर कार्टेशियन थी, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी, यही बताया था। Yes, sir. पॉइंट क्या है, कोई भी पॉइंट बोल दो, दोनों में से कौन सा पॉइंट लिखूं 1 पहले ए 2 वेक्टर 3. में, 1 2 ऐसे लिख 3. दूं आई प्लस I 2 जे cap प्लस plus 3 के, 2k plus 3k. कोई डाउट। No, sir. अब लैम्डा इंटू बी वेक्टर क्या होता है जल्दी बताओ, 3 I cap plus 4j cap ना plus k ना cap. ना, बी वेक्टर क्या होता क्या है पहले ये बताओ, डायरेक्शन So रेशियोज बोला direction है ना मैंने, cosine. Yes, sir. रेशियोज या कोसाइंस, कोसाइंस या रेशियोज कैसे आएंगे, दोनों को सबट्रैक्ट करके नहीं आएंगे क्या, Yes, sir. तो क्या आएगा 2i 2. 2j माइनस 2k, ये Yes, बात समझ आ गई, यस और नो, sir. Yes, sir. ठीक है। अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना, आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई वाई जे और जेड, यही होता है ना। Yes, sir. अब आई कैप को आई कैप के साथ राइट साइड से कंपेयर करो, 1 plus 2 lambda. 1 प्लस 2 लैम्डा, एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1 प्लस 2 लैम्डा, वाई कितना आया जल्दी बोलो 2 plus 2 lambda. 2 प्लस 2 लैम्डा, और जेड कितना आया, 3 minus 2 lambda. तो अब ये क्या हो गए तीनों जनरल कोऑर्डिनेट, ये क्या हो गए, General coordinate. अब लैम्डा की वैल्यू निकालने, एक्स माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 2/2 इज इक्वल्स टू जेड माइनस 3/-2, कोई डाउट है बच्चे। No, sir. आप डायरेक्टली भी अगर कार्टेशियन फॉर्म में निकालते, अगर देखते यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट दे रखा था, यहाँ पे 3 4 1 दे रखा है, सही है। अब डायरेक्टली Yes. अगर कार्टेशियन फॉर्म में निकालते तो हम लिखते एक्स माइनस 1 वाई माइनस 2 जेड माइनस 3, नीचे क्या आता 3 माइनस 1 3. 4 माइनस 2 4 और minus 2. 1 माइनस, 1 देखो सेम minus आ रहा है 2. कि नहीं। Yes, sir. चलो अब यहाँ तक बात क्लियर हो गई है, यस और नो। Yes, sir. चलो अब एक और चीज जल्दी से बोलेगी, ये क्या होता है मल्लिका, चलो मल्लिका की आवाज नहीं आ रही, श्रुतिका, Yes, sir. एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट पी दे रखा है, और वो इस लाइन के पैरेलल है, जिसका एक्स एक्सिस के एंगल 60 डिग्री है, वाई एक्सिस के साथ एंगल 30 डिग्री है, जेड एक्सिस के साथ एंगल पता नहीं, ये बात समझ आ गई, यस और नो। Yes, sir. दोनों फॉर्म निकालनी है, कार्टेशियन एज वेल एज वेक्टर फॉर्म, कोई डाउट क्वेश्चन में। No, sir. कार्टेशियन फॉर्म निकालते हैं,
पॉइंट पी बता दो क्या है। 1,1,2। वेरी गुड। अब ये इसके डायरेक्शन रेशियोज का कोसाइन निकालते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? cos स्क्वायर 60 cos प्लस square पहले 60 एंगल degree cos plus स्क्वायर cos 30 square 30 गामा plus cos square इज इक्वल टू gamma 1। ठीक 1। है ना, यही होता है ना। Yes तो sir। cos स्क्वायर गामा की वैल्यू आपकी, अगर cos 60 की वैल्यू हम लिखते हैं 1/4 -1। प्लस 3/4 प्लस ये इक्वल टू, ये पूरा कट जाएगा। तो cos गामा इज इक्वल टू 0, गामा इज इक्वल टू 0 90 डिग्री। ठीक 90 है। degree। Yes अब sir। इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या आएंगे? cos 60 कितना हो गया? 1/2। 1/2 cos 30 कितना हो गया? √3/2। और √3/2 cos गामा कितना हो गया? 0। ये बात समझ आ 0। गई? Yes sir। सही है। अब Yes इस sir। लाइन की ऊपर वाली लाइन की इक्वेशन बोल रहे हैं। पॉइंट क्या है? x - 1/1/2 1/2 y - 1/√3/2 √3/2 इज इक्वल टू z - 2/0। कोई डाउट? 0। No sir। अब वेक्टर फॉर्म डायरेक्टली लिख रहे हैं। r वेक्टर इक्वल टू क्या होता था? जल्दी बताओ, पॉइंट क्या है? A वेक्टर आ जाएगा उससे पहले तो पॉइंट I cap प्लस plus j J प्लस cap 2 plus 2K cap प्लस लैम्डा plus इंटू lambda डायरेक्शन कोसाइंस या रेशियो 1/2 direction। प्लस √3/2 i j प्लस 0 k। कोई डाउट है K। बच्चे? No sir। पक्का समझ आ गया? Yes sir। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ, चलो, क्या होता है? निहारिका, सम्यक Yes, sir. सम्यक क्वेश्चन एक बार देख लो। समय क्वेश्चन समझ आ गया? ये लाइन की क्वेश्चन निकालनी है ऊपर वाली लाइन की, जो इस लाइन के पैरेलल है। कोई डाउट है तो बता दो। No, sir. बस नीचे वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज बोल सकते हो क्या है? Yes, sir. So 3. हाँ, क्या है? So यही होते हैं ना, ये तो पॉइंट होते हैं x1 y1 z1। ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ना। yes, sir. तो इसके भी डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा? 2 7 -3। Minus कोई 3. डाउट? No, sir. अब इस लाइन की इक्वेशन x - 2/2 y + 1/7 इज इक्वल टू z - 1/-3। Minus 3. Yes, sir. अगर वेक्टर फॉर्म चाहिए तो क्या लिखेंगे? So 2i cap minus j cap plus k cap plus lambda 2i cap plus 7j cap minus 3k cap. चलो, ये बात समझ आ गई। Yes, sir. अच्छा, सब में एक और क्वेश्चन। r वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 4k प्लस लैम्डा इंटू i प्लस j माइनस k। रिड्यूस दिस इक्वेशन टू कार्टेशियन फॉर्म। जल्दी बताओ, पॉइंट क्या है इसके ऊपर? So 3 2 4. और डायरेक्शन रेशियोज क्या है? So 1 comma minus 1. और इक्वेशन क्या आ गई कार्टेशियन फॉर्म? So x minus 3 upon 1 plus y equals to y minus 2 upon 1 z minus 4 upon minus 1. बात समझ आ गई है? Yes, sir. नेक्स्ट बोलेगा, ये कहता है, कौन बोलेगा? ऋषिराज। Yes sir। ऋषिराज, इक्वेशन है x - 1/2 y - 1/3 इक्वल्स टू, कुछ नहीं दे रखा और ये ऐसे दे रखा, कॉमा z इज इक्वल्स टू 4। ठीक है। रिड्यूस दिस Yes sir। इक्वेशन टू वेक्टर फॉर्म। रिड्यूस दिस इक्वेशन टू वेक्टर फॉर्म। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes sir। चलो, अब ये देखो, यहाँ पे एक थोड़ी सी एब्सर्ड सी चीज है। यहाँ पे कॉमा z इक्वल टू 4 लिखा है, सही है? Yes sir। तो पहले मैं इसे लिखता हूँ x - 1/2 y - 1/3 इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है। Yes sir। z इक्वल टू 4 + 0 लैम्डा। z - 4/0 आ गया। सही है। Yes sir। लाइन की इक्वेशन समझ आ गई? हाँ सर।
वेक्टर फॉर्म बोलेगा जल्दी से, क्या आएगी, जल्दी बोल दे। पॉइंट क्या है? सर 1 1 4 i प्लस जे प्लस 4k। और डायरेक्शन रेशियो क्या है लैम्डा के साथ? सर 2 3 0 ये बात समझ आ गई, यस और नो? यस सर। अब मेरे को इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन पूछे। इस लाइन के क्या पूछे? डायरेक्शनल कोसाइन। रेशियोज क्या दे रखे हैं? सर रेशियो दे रखे 1 1 और 4। ये पॉइंट है, डायरेक्शन रेशियोज हैं। ओ सॉरी सर, पॉइंट है सर, रेशियोस 2 3 0 है सर। 2 3 0। अब डायरेक्शन कोसाइंस अगर पूछे हैं तो कैसे निकालें, किससे डिवाइड करूं इसे? सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज 2 बाय रूट 13, 3 बाय यस रूट सर 13 और 0। ये समझ आ गया डायरेक्शन कोसाइंस। यस सर। दिस मे बी कॉल्ड एज cos अल्फा, दिस मे बी कॉल्ड एज cos बीटा, दिस मे बी कॉल्ड एज cos गामा। कोई डाउट? नो सर। बात समझ आ गई है बच्चे? यस सर। चलो, ये मेरे को लगता है ये वाली बात क्लियर है। अब दूसरी चीज देखते हैं। क्वेश्चन आता है, एक लाइन है जो 1 टू -1 से पास करती है, 1 टू -1 से पास करती है, और इस लाइन के पैरेलल है 5x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 14 माइनस 7y इज इक्वल्स टू 35z। कोई डाउट है क्वेश्चन में? नो सर। कौन बोलेगा आंसर? सर कौन? नाम बोलो। मुकुल। मुकुल बोल रहे हैं। चलो मुकुल, एक बार ही देखते हैं कैसे करोगे वो बोल। यस देखते हैं, एक बार मुकुल एक बार सुनेंगे। इस लाइन के पहले डायरेक्शन रेशियोज निकालना, तो इसे ऐसे करते हैं, x माइनस 5 इंटू 5 माइनस 7 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 35 इंटू, 35 इसको ऐसे लिखते हैं x माइनस 5 अपॉन पूरे को 35 से डिवाइड करो। यस by 7 ये h by कितना आ गया? minus 2 माइनस by 5 minus z 5 अपॉन 1। is equal to z z by 1 तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? 7 माइनस 5 और 1। 7 5 minus 5 और 1 तो x माइनस 1 अपॉन 7, x minus y 1 माइनस upon 2 7 अपॉन equal to माइनस y minus 2 upon minus 5 equal z to प्लस 1 z अपॉन plus 1। 5 1 कोई डाउट? कोई डाउट? नहीं सर पक्का समझ आ गया ये यहाँ तक? हाँ सर आ गया। चलो अब दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट बोलते हैं। मेरे को एक लाइन है जो 1 टू 1 सॉरी 1 -1 और 2 से पास कर रही है, और दूसरा पॉइंट है 3 4 माइनस, और दूसरी लाइन है जो पास करती है 0 3 2 से, और किससे? एक और पॉइंट है 3 5 6 से। इन दोनों पॉइंट से पास करती है एक लाइन, और प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। सुधांशु बच्चे, चलो कशिश, यस सर। कशिश पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज बोलोगे जल्दी? सर x माइनस 0 अपॉन, बोलो बच्चे, मैं डायरेक्शन रेशियोज पूछ रहा हूँ, लाइन की क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? सर 1 माइनस 1 2। बच्चे 1 -1 कहाँ से आ गया? कहाँ पे है -1 दिख रहा? सर पॉइंट सी की मैंने इसमें तो। P और Q पॉइंट है, क्या क्या है? P पॉइंट बताओ क्या है? अच्छा सर 3 माइनस 1 वो बताना है। ओके सर। बच्चे वो बताना नहीं, मतलब डायरेक्शन रेशियोज का कंसेप्ट नहीं समझ आया था क्या? सर आ तो गया है वैसे, बट मतलब एकदम से कंफ्यूजन हो जाती है। बच्चे फिर पिछली वाली एक्सरसाइज नहीं की इसका मतलब? सर करिए, कंप्लीट करिए। चलो PQ के डायरेक्शन रेशियोज बोलो जल्दी से।
2 5 and -4. इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज बोलो, जो ये लाइन है। 3 2 4. अच्छा, दोनों के बीच में एंगल अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? डॉट प्रोडक्ट से। Yes sir. A dot तो B 2 3 upon 6 5, हाँ 15। देखो वैसे ही ऊपर वाला 0 आ गया, यानी अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कोई डाउट? No sir. पक्का समझ आ गया? Yes sir. बच्चे जो चीज नहीं समझ आती बोल देते हैं कि नहीं समझ, ठीक है? Yes sir. आ गया समझ. चलो अच्छा, अब जैसे एक लाइन दे रखी है x माइनस 5/7 इज इक्वल टू y प्लस 2/-5 इज इक्वल टू z/1, और दूसरी लाइन दे रखी है x/1 y/2 z/3। श्रुतिका, Yes sir. प्रूफ करना है ये दोनों लाइंस है ना परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes sir. जल्दी से बोल दो, पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 7 -5 और 1. दूसरी लाइन की क्या है? 1 2 और 3. दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया, कितना आया? 0, क्योंकि दोनों 10 परपेंडिकुलर हैं. minus 10 plus 3, that is 0, hence perpendicular। कोई डाउट तो नहीं है श्रुतिका? No sir. श्रुतिका एक और क्वेश्चन बोलोगे? हाँ जी अगर sir. मैंने बोला x-1/2 y/3 z/4 और x/3 y/4 z/5, ये दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकालना है। क्वेश्चन समझ आ गया है? Yes sir. पहली लाइन सबसे के पहले डायरेक्शन रेशियोज बोलो। डायरेक्शन रेशियो निकाल देंगे 2, 3, 4 और दूसरे के 3, 4, 5. फिर कॉस अल्फा कितना आया? दोनों का डॉट प्रोडक्ट बोलो कर बोलो। देंगे, तो 6 + 12 + 20 डिवाइडेड बाय नहीं, रूट ऑफ 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, और वहाँ रूट ऑफ 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 25. हो जाएगा, जो भी आंसर निकल आएगा। यस सर. कोई डाउट है तो बोल दो। नो सर. चलो अब एक और चीज देखते हैं हम। एक और बोल दो श्रुतिका, तुम ही बोल दो बच्चे, जल्दी जल्दी बोल रहे हो ना, आसानी हो जाती है। यस सर. जैसे क्वेश्चन आता है आर वेक्टर, अगर आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आई माइनस जे प्लस लैम्डा इंटू आई प्लस जे, और आर वेक्टर R2 वेक्टर जो दे रखा है 2i प्लस म्यू इंटू 2i माइनस जे प्लस के, दोनों के बीच में एंगल निकालना है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर. पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज बोल दोगे? सर हाँ, 1, माइनस 1 है ना, ये रहा ना पॉइंट, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी होता है बी वेक्टर डायरेक्शन रेशियो। यस सर. 1, 1, 0 और 2, अब -1, दोनों के बीच, 0. हाँ सिर्फ तो हाँ कितना 1 आएगा? है. 2, 2 और नीचे क्या -1 है? + रूट 0 टू, डिवाइड बाय √2 और यहाँ पे जो भी है। √6. ये बात समझ आ गई है? यस और यस नो? सर. यस सर. चलो अब नेक्स्ट कशिश बोलेगी। Yes sir. कशिश आप थोड़ा सा जल्दी बोलो, ठीक है? Yes. x माइनस 1/1 y माइनस 2/2 इज इक्वल्स टू z माइनस 3/3। दूसरी लाइन है x/-3 y/2 z/5। एक लाइन है जो पास करती है 2 1 3 से, और इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes sir. क्वेश्चन क्लियर है ना, पूरा क्वेश्चन क्लियर? Yes sir. चलो लाइन की क्वेश्चन क्या मान लो? X minus 2 upon A is equals to y minus 1 upon B and Z minus 3 upon C. अब ये इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है? पहली लाइन के 1 2 3. और इस लाइन के क्या है जो हमने निकालनी है, ये वाले? A B C. दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? पैरेलल है ना, या सर परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर। ओके सर, तो 0 आ जाएगा. और इसके साथ भी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? परपेंडिकुलर इसके भी है।
इसके भी है तो इसके साथ भी 0 आ जाएगा। -3a + 2b + 5c = 0। 0। ये बात समझ आ गई। यस ए सर। बी की वैल्यू सी की टर्म्स में निकालनी होती है। ए बी की वैल्यू किसकी टर्म्स में निकालनी है? सी के टर्म्स में। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 4a - 2c = 0। a = c/2। कोई डाउट? नो सर। चलो a = c/2, a की वैल्यू इसमें डाल दो। c/2 + 2b + 3c = 0। 2b = -7c/2, b = -7c/4। कोई डाउट? नो सर। इक्वेशन क्या आती है? x - 2/a, ए y इज - इक्वल। 1/b, -7c/4, z यस - सर। 3/c, c कट गया। यस सर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कोई डाउट? नो सर। बात समझ आ गई है ना ढंग से? यस सर। अच्छा, एक और क्वेश्चन तो मैं बोल दो, लास्ट ही है। r vector ओके। equals to I - j plus lambda into I plus 2j plus 3k, और IR1 है। R2 वेक्टर है आपका 2I minus j plus mu into 3I plus j plus 2k. Find the equation of line which passes through the intersection of these two, नहीं, which passes through 1 1 1 and perpendicular to these two lines. क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। जल्दी बताओ बच्चे, पीछे से आवाज क्यों आ रही है? सर मेरा माइक म्यूट था, किसी और का था। चलो, x माइनस, जल्दी बोलो इक्वेशन क्या लिखूं? x r माइनस वेक्टर 1 x - 1/a, इज y - इक्वल्स 1/b, z - 1/c। इसके तो हो गए a b c, और ए इस बी सी। लाइन के क्या है? जल्दी बताओ पहली लाइन के। 1 2 3 और दूसरी क्या है? 3 1 2। तो इसके साथ a + 2b + 3c कितना आ गया? 0 और 3a + b + 2c प्लस कितना आ गया? 0। तो इसको पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा? 3a + 6b 6b प्लस 9c + इक्वल। 9c = 0। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे? यस सर। माइनस -5b - 7c, तो b = 7c/5 with -9। ठीक है, 9। यस सर। b की वैल्यू इसके अंदर डाल दो। a यस। -14c/5 + 3c = 0। तो a = आपका आएगा -c/5। कोई डाउट? नो सर। तो यहाँ पे a = -c/5 कर दो, और b की वैल्यू क्या कर दो? -7c/5 कर दो, और c की वैल्यू 3। कट गया यस सर। आंसर। समझ आ गई बात? यस सर। बच्चे, होमवर्क क्या है अब ये सुन लो बस, ठीक है? ये यहाँ तक समझ आ गई है बात? यस सर। हर्षित, चलो मोहित, यस सर। बच्चे फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज होमवर्क में है, करनी है पूरी की पूरी, ठीक है? चलो, थैंक यू बच्चे।